पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ 4 मई का, जब नतीजे आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जमीन हिलाते दिख रहे हैं। तमाम टीएमसी नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं और कुछ नेताओं का तो ये तक कहना है कि इस बार टीएमसी गई। इतना ही नहीं, टीएमसी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हर बार इस तरीके का माहौल बनाती है और उसका माहौल उल्टा ही साबित होता है। इस बार जो बंगाल में 200 पार का ये लोग बात कर रहे हैं, इस बार वो बातें हवाई साबित होंगी, क्योंकि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो टीएमसी के पक्ष में आएंगे। हालांकि बीजेपी वाले जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला होगा। इस बार बंगाल परिवर्तन चाहता है और इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बंगाल में बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मौत के चुनाव संपन्न कराए गए, क्योंकि हर बार आप देख ही चुके थे, चुनाव होते थे, जगह जगह आगजनी की खबरें आती थी, हिंसा की खबरें आती थी, बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती थी, कई लोगों की मौत तक की खबरें भी आप सभी ने देखी हैं। लेकिन इस बार जहां बवाल करने की कोशिश की गई, वही केंद्रीय बलों ने अच्छे से उनका हिसाब किताब कर दिया और उसका नतीजा क्या हुआ? ऐतिहासिक जो मतदान प्रतिशत सामने आया वही सबसे अच्छा रहा। पिछले चुनाव में 92% से ऊपर का मतदान प्रतिशत रहा, इस बार 91 से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा। अब एग्जिट पोल आपको बता देते हैं, एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव के बाद बंगाल एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की आंधी में ममता बनर्जी को उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की, जिसमें टीएमसी को 147 सीटें दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी टक्कर देती यहां पर नजर आ रही है। 137 सीटों पर बीजेपी को दिखाया गया है। वही कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और लेफ्ट जो वो 2 पर है और अदर 6 सीटों पर आगे बढ़त बना सकती है। तो कहीं ना कहीं इस वाली जो एग्जिट पोल है, ये पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में बीजेपी और टीएमसी के बीच 2-4 सीटों के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा लंबा आंकड़ा आगे पीछे का नहीं है। और आगे की बात अगर करें तो जेवीसी के एग्जिट पोल की, तो जेवीसी का जो एग्जिट पोल है वो भी कांटे की टक्कर दिखा रहा है। टीएमसी को 131 और 152 सीटें और वही बीजेपी को 138 से 169 सीटें। यानी बंगाल में जो जेबीसी का सर्वे है वो सीधा सीधा ममता बनर्जी की कुर्सी हिला रहा है और बीजेपी को सत्ता में लाकर बिठा रहा है। तो इस बार परिवर्तन, जेबीसी का अगर सर्वे सही होता है तो परिवर्तन पक्का है। एग्जिट पोल सही हो जाता है तो ममता बनर्जी सत्ता से जाती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस 2 सीटों पर 0 से 2 सीटों पर सिमट रही है। लेफ्ट और अदर 0 पर ही रह सकती है। वही बात कर लें पी मार्क के एग्जिट पोल की, तो वो भी बहुत कुछ कह रहा है। इसमें टीएमसी को 118 से 138 सीटें देखने को मिल रही हैं, तो बीजेपी का कमल यहाँ बहुत के साथ खिलता नजर आ रहा है। 150 से 175 सीटें जो पी मार्क का एग्जिट पोल है वो बीजेपी को दिलाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0 और अदर 2 से 6 सीटों पर सिमट सकता है। तो देखिए तमाम एग्जिट पोल में जो दिख रहा है उसमें कोई किसी को टक्कर देता नजर आ रहा है तो वो बीजेपी है। सीधा सीधा ममता की कुर्सी जाती हुई दिख रही है। जो एग्जिट पोल है वो ममता की सत्ता को हिला रही है। ममता को अब सत्ता से बाय बाय करना पड़ेगा और इस बार बंगाल में कमल खिलने की बात भी हो रही है। खैर 4 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि बंगाल में कमल खिलेगा या ममता की वापसी होगी। लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कई मायनों में बहुत सही आंकड़े भी देते हैं। कुछ माहौल ऐसा सेट हो जाता है जो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आते हैं, चुनावी आंकड़ों के आधार पर ही वो चीजें तय की जाती हैं कि एग्जिट पोल का रुख किस तरफ है और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं इस हवा को रुख देता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए मैट्रिक्स सर्वे की एग्जिट पोल की, तो वहां पर भी आपको बता दें कि इसमें टीएमसी को जो सीटें दिखाई दे रही हैं वो 125 से लेकर 140 सीटें हैं और बीजेपी की यहाँ पर मैट्रिक्स के सर्वे में
146 से लेकर 161 सीटें बताई जा रही हैं। कांग्रेस 0 पर दिख रही है, तो वहीं अदर जो है वो 6 से 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में, एग्जिट पोल में ये साफ दिख रहा है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। वही अहम जो अगले एग्जिट पोल की हम बात करने जा रहे हैं, वो सबसे अहम बात है। पीपल्स ऑफ पल्स का जो सर्वे है वो टीएमसी को 177 से 187 सीटें दिखा रहा है। इसमें बीजेपी को 95 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और लेफ्ट को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। तो ये जो सर्वे है इसमें टीएमसी को बड़ा दिखाया जा रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर इसमें दिखाई जा रही है और चाणक्य का जो सर्वे है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। चाणक्य का सर्वे भी ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस बार चाणक्य के सर्वे में टीएमसी को 130 से 140 सीटें ही मिलती दिख रही हैं और जो ये चाणक्य का एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 150 से 160 सीटें दिखाई गई हैं और कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0, अदर को 6 से 10 सीटों पर ही सिमटता देखा जा रहा है। सबसे अहम हो जाता है पोल डेयरी का सर्वे, जिसमें बीजेपी 142 से 171 सीटों पर दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 से 5 सीटों पर सिमट सकती है। और अगर जनमत के एग्जिट पोल की बात की जाए तो टीएमसी को 195 से 200 पार करवाया गया है और बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। तो कहीं ना कहीं जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए, तमाम चैनलों के एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि इस बार बंगाल बदलाव चाहता है और बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी तमाम एग्जिट पोल में हिलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो दावे एग्जिट पोल में किए जा रहे हैं, जो दावे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो हवाई साबित होंगे, क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल अलग आएंगे। नतीजे टीएमसी की ही सरकार बनाएंगे। खैर, एग्जिट पोल हमने आपको बताए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हमने आपको दिखाए, वो बेहद अलग हैं और अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो 4 तारीख को ये जो ममता की कुर्सी है वो हिल सकती है। लेकिन असली तस्वीर तो हमें 4 मई को ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जब नतीजे आएंगे, जब पता चलेगा, काउंटिंग शुरू होगी। कौन आगे, कौन पीछे, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की सच्चाई 4 मई को ही सामने आएगी। तो एग्जिट पोल के बारे में हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग चैनल के एग्जिट पोल को उठाकर बताया और दिखाया। बंगाल चुनाव और उसके रिजल्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है इन एग्जिट पोल को देखने के बाद और बंगाल के माहौल को देखने के बाद कौन इस बार सत्ता में आएगा, ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर बताइए। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ।